लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है उनके दिल में। क्या नाम है सर आपका? मनीष सौंदरवा मेरा नाम है। कहाँ से आप? मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा सर, हम आज इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम आज के बच्चों की बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बच्चों का वो साल जब उनको खेलना कूदना चाहिए, पेरेंट्स के साथ घूमना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं करियर बनाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा करने का प्रेशर बढ़ रहा है। इस चीज के साथ सबसे पहले आप सहमत है कि नहीं? नहीं, प्रेशर बनाना नहीं चाहिए। जिसका जितना कैपेसिटी हो, यानी बॉर्न के साथ ही एक वो अपना लेके आता है साथ में कि भाई वो क्या अचीव कर सकेगा, उतनी कैपेसिटी क्या है, वो माइंड और फिजिकल कैपेसिटी के साथ ही वो जन्म लेता है। तो ये बच्चों पे प्रेशर बनाना मुझे गलत लग रहा है। अपने आप जो कर रहा है और अपने आप जो हो रहा है वो अच्छी बात है। कि आप पोथी पढ़ मत करो, आपको एक बुक पढ़ करना है और वो आप उसको रट लेना है तो वो काम में नहीं आता। तो आपको जो अपने आप से जो आता है वो जो आपकी उसके बारे में इनसाइट्स लेने की जरूरत है। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे बहुत अलग होंगे आपस में, दोनों के पढ़ने की कैपेसिटीज डिफरेंट होंगी, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक बच्चा दूसरे से कम है अगर किसी के अंक कम आ गए? मैं कभी प्रेशर ही नहीं बना रहा हूँ मेरे बच्चों पे, और ना मैंने कभी कहा है कि आप पढ़ो और नहीं कोई मार्क। मैंने बोला पास हो जाओ तो भी बहुत है, मार्क मायने नहीं रखते। और यही करने के कारण जो आज मेरा बच्चा लंदन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और मेरी बेटी आईटी इंजीनियर हुई है। तो मैं हर माँ बाप को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे प्रेशर मत बनाओ। वो फूल है, उनको अपने आप खिलने दो। जो हमारी बगिया के फूल है उनको हम खिलने से पहले ही मुरझा देते हैं। तो ये सोच हमारी कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारे बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप जर्नलिज्म में इतनी अच्छी तरह से आप अपनी बात रिप्रेजेंट कर देती है, तो अगर आपको डॉक्टर के फील्ड में भेजा होता तो आप मेडिकल में इतना अचीवमेंट नहीं कर पाती मेरे हिसाब से। तो जिस सोच के साथ अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है उसके साथ बढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी आप कुछ टाइम पहले हम एक पिता से बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि आजकल बच्चों को कुछ समझाना बोलना मुश्किल हो गया है, बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे। लेकिन आपको लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप पीछे हट जाए, गलत रास्ते पे अगर बच्चा जा रहा है तो उसको समझाने का दायित्व पेरेंट्स का है, और अगर बच्चा भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो ये पेरेंट्स का भी दायित्व है कि वो समझे कि वो किस माइंडसेट से समझा रहे हैं। अभी बच्चों को मैं तो अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि उनको फ्रीडम देना जरूरी है, पर उनको कब आए हैं, कितनी देर में जाओगे बेटा, क्लास कब है, स्कूल कब है, ये पूछना जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात मैं बोलना चाहूंगी। इनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब्रॉड में भी पढ़ रहे हैं, इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बड़े बच्चे हैं तो भी ये बात बोल रहे हैं कि बच्चों को फ्रीडम देना जरूरी है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिसमें बच्चे ये जवाब दे रहे हैं कि वो कितने बजे आ जा रहे हैं। कोई रोक मनाही नहीं है, लेकिन एक कहते ना एक संस्कार है कि अगर पिता बता के जा सकता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ तो बच्चा भी बोल सकता है पापा मैं घूमने जा रहा हूँ। क्यों? प्यार मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और थोड़ा आध्यात्म भी होना चाहिए, मेडिटेशन हो चाहिए। संस्कार उससे ही डेवलप होते हैं जो हमारी मूल भावना देश की है, जो उसके अंदर ऋषि मुनियों की संस्कृति है, बौद्ध की संस्कृति है, ये हम बहुत बड़ी विरासत को महापुरुष भी लेके, और वो संस्कार देने चाहिए आगे। कहीं कितने विपश्यना के मेडिटेशन के कोर्सेज चल रहे हैं, कहीं योगा चल रहे हैं, तो ये फिजिकल मेंटल एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालिए, बच्चे 100% कुछ बड़ा अचीव करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि आपके बच्चे अच्छे कॉलेजेस में आज पढ़ रहे हैं, अच्छा कर गए हैं, इंजीनियर्स हैं, बच्चों की कोचिंग क्लासेस की अगर मैं बात करूं, आजकल 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे भी कोचिंग में जा रहे हैं। 2-3 बजे तक स्कूल से आएंगे, 4 बजे की कोचिंग होगी, 8 बजे वहां से आएंगे, उसके बाद बैग छोड़कर बस एक सांस लेंगे। क्या आपको लगता है कि एक बच्चे की वो उम्र, 7वीं 8वीं कक्षा का बच्चा वो होता था जो गिल्ली डंडा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, वो जो कोचिंग और पढ़ाई का ये प्रेशर, इस प्रेशर की अगर मैं बात करूं, क्या ये प्रेशर जरूरी है कुछ अच्छा करने के लिए, कि इसके बिना भी अगर वो खेल कूद ले, सिर्फ स्कूल जाए, खुद सेल्फ स्टडी करे तो कुछ कर सकते? मेरा लड़का 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेलता था। अच्छा। और काफी ऊंचाई तक वो पहुंचा था। मेरी बेटी है वो टेनिस खेल रही थी। अच्छा। तो अलग अलग फील्ड में स्पोर्ट्स के वो गए हैं और बहुत अच्छा अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है। मेरे बच्चे की एग्जाम जब थी 12th की, तो क्रिकेट उसके साथ खेल के फिर एग्जाम देने जाता था। अच्छा। तो मुझे लगा नहीं कि वो प्रेशर पे है या वो डर रहा है, एग्जाम से डर रहा है। तो जो उनका जो फ्रीडम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अनदर एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो उससे होता है वो प्रेशर रिलीज होता है, नहीं कि प्रेशर बढ़ रहा है। हमको यही है 99, 98 हम कैलकुलेटिव हो गए हैं कहीं ना कहीं, और हम वो कैलकुलेशन के आधार पे कई मायने नहीं रखते। 99% पे आपका बच्चा पास हुआ तो ये
बैंक में है या कोई भी अच्छे फील्ड में है, तो वो 99 मायने नहीं रखते। बच्चों की खुशी मुझे लगता है बहुत मायने रखती है, और वो किसी 99 या 98 से नहीं मिल सकती। हो सकता है कि मिलती हो, कई बच्चों के लिए मायने रखती हैं चीजें, ऐसा नहीं कि अंक मायने नहीं रखते, ऑब्वियसली रखते हैं, लेकिन वो जो एक स्माइल है, एक मेंटल प्रेजेंस है, दैट यस आई एम इन इट, आई एम डूइंग इट, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरा मन लग रहा है, मुझे लगता है वो आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ये एक ग्लोबल डिस्कशन है। पहले के लोग ज्यादा वोकल नहीं थे, लेकिन आज की जनरेशन उसको लेके काफी वोकल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एज अ पिता बहुत अच्छी बातें दर्शकों के सामने रखी, और आशा कर रही हूँ जो दर्शक देख रहे हैं, जो माता पिता देख रहे हैं, जो तमाम लोग, चाहे जेनजी हो, चाहे मिलेनियल हो, चाहे बेबी बूमर्स हो, जो भी देख रहे हैं, वो ये समझे कि अंक से खुशियों का नापतोल नहीं किया जा सकता, सपोर्ट से वो नापतोल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे ये देश की बेटी है, ऐसे जो देश की बेटियों के साथ जो बर्बरता हो रही है, इस पे मेरा दिल बहुत अंदर से दुख रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, ये हमारी देश की बेटियों को खिलने दीजिए। आप ये एंकर जी जो बोल रहे हैं, वो कितने अच्छे प्रतिभाव अपने दे रहे हैं और कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो हमारे देश में जो बेटियों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ नहीं निकल, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा और उनका शोषण होता है, इस मसले पे हमारे को ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी बेटी को खुला आसमान उड़ने के लिए देना चाहिए, यही मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया गोल सर। मार्केट करना ही मैं तो